हेलो, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। एक बार फिर से आप सभी का हुंकार सीरीज़ में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले मन में डाउट होता है कि मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में जब मैंने बनाई थी तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि कितने क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। तो ये सब कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखने के बाद मतलब खुद से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो जनरली अगर आप बीएससी में, ये पेपर आपका बीएससी मैथ्स वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके 100 क्वेश्चंस आए, पहले क्वेश्चंस पैटर्न आपको क्लियर कर देती हूँ कि किस टाइप के होते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप बीएससी मैथ्स ग्रुप के हैं तो 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चंस मैथ के और 30 आपके केमिस्ट्री के होते हैं। और जो 10 क्वेश्चंस होता है उसमें आपका जनरल क्वेश्चन, जनरल साइंस होता है, जीके होता है या फिर रीजनिंग होती है, कुछ भी जनरल क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके 45 क्वेश्चन, 45 फिजिक्स के होंगे, 45 केमिस्ट्री के होंगे और 45 मैथ्स के होंगे। और जो 15 क्वेश्चंस हैं वो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो वो सब कुछ जनरल क्वेश्चंस भी इसमें हैं कि किस टाइप के आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप बायो के हैं, बीएससी बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपका 45 क्वेश्चन आपका फिजिक्स रहेगा, 45 आपका केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चंस आपके बायो के रहेंगे और 15 क्वेश्चंस आपके जनरल क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये पेपर आपका बीएससी मैथ के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपका पेपर जो है एग्ज़ाम के साथ सबमिट हो जाता है। पेपर आउट नहीं होता, किसी को पेपर नहीं मिलता कि स्टूडेंट्स कैसे देखें, जैसे उनको कैसे आइडिया हो। तो ये कुछ मॉडल पेपर्स हैं मेरे पास, इसी टाइप के, इसी आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है आपका 15 क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद फिर 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, 45 मैथ्स के, 45 केमिस्ट्री के रहेंगे। आपका जनरल क्वेश्चन में पहले देखिए पूछ रहा है कि कोयला खदानों में विस्फोट के लिए उत्तरदायी गैस है। उसके बाद है सीएनजी का विस्तृत रूप है, कार्बन नाइट्रोजन गैस है, कोयला नाइट्रोजन गैस है, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल का शुद्धतम रूप है, शहद का प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया रोग में प्रभावित होता है? ये सब जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये इस प्रकार संश्लेषण द्वारा है। ये आपका जितने भी 6 से लेकर के 8 तक की जो साइंस होती है वो जनरल साइंस में आता है। तो ये सब देखिए, आपका ये सब 6 से 8 तक की जो साइंस है उसको आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। वाइट मात्रक है, कंप्यूटर के स्मृति का है, पीढ़ी का है, समय का है या चाल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? परमाणु बम का सिद्धांत है, नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय क्षय है या नाभिकीय विघटन? इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। भारतीय विज्ञान संस्था अवस्थी है कहाँ पे है? मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में है, ठीक है। ये सब आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपका समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक नहीं है। क्यूसेक को प्रयुक्त कर मापा जाता है, पैतृक गुणों का संवाहक है, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है या रक्त है? तो ये 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हो गए। उसके बाद अब यहाँ से आपका आ गया मैथ्स का। अगर आप बायो के हैं तो यहाँ से आपका बायो से स्टार्ट रहेगा। यहाँ से आपका यदि a = 1, 3, 5, 7 और b = 2, 4, 6 तो a - b का मान है। तो ये आपका सेट से है। देखिए, सेट ए में आपका गिवन है आपका ऑड नंबर और सेट बी में है इवन नंबर। तो आप यहाँ से अगर a - b यानी कि a में से उन सभी एलिमेंट्स को आप माइनस करेंगे जो b में होंगे। तो अगर आप इवन और ऑड में देखेंगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन होता है। तो अगर आप a में से b को माइनस करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है और बेसिक क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे इमेजिनरी या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है, धन पूर्णांकों के समुच्चय में विभाज्यता का संबंध है। उसके बाद ये देखिए, आपको वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बस पेपर का व्यू करा रही हूँ, आपको बस पेपर देखना है जिससे कि आपके मन में जो डाउट है, जो डर है वो आपका दूर हो जाए, ठीक है।
यहाँ से देखिए आपका ये आपका प्रायिकता से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपको ये डिफरेंशिएशन करना है, ये आपका सीरीज़ का है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन है, सीक्वेंस है, मूल बिंदु से परवलय पर खींचे गए स्पर्शों के मध्य का कोण होगा। ये देखिए आपका ये अभिलंब का समीकरण, स्पर्श का समीकरण, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका निम्नतम मान पूछा है और इसका भी इसकी वैल्यू पूछी गई है। यदि fx = sin x + cos x का अधिकतम मान होगा, यदि ab बराबर a तथा ba बराबर b तो b² है। ये आपका इंटीग्रेशन से है, ये आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन शायद देख सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन से, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मैट्रिक्स है। यदि समीकरण के एक रेखा युग्म प्रदर्शित करता है तो k बराबर है, इससे आपके k की वैल्यू पूछी है, इंटीग्रेशन है। उसके बाद है ये आपका ये भी इंटीग्रेशन से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। ये सब आपका हर एक चैप्टर 11th हो या 12 देख सकते हैं, आपकी दोनों का मिक्सअप है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा = 1 तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान होगा। ये सब आपको प्रैक्टिस से, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी तब आप मैथ्स के क्वेश्चंस, जैसे आपको वो एग्ज़ाम में आपके 3 घंटे मिलते हैं तो 3 घंटे में आपको करना होता है। जैसे आपका 150 क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो आपको 2-2 मिनट मिलेंगे करने के लिए। तो आपको 2 मिनट में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आपको अच्छी से प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए आपका फिज़िक्स का क्वेश्चन आ गया। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की अवस्था समीकरण है। भू तथा समुद्री वायु परिणामित होती है। कलांतर तथा पथांतर में संबंध है। ये सब देख सकते, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि फिज़िक्स में आप बेसिक जितने भी फार्मूले हैं, चाहे वो 11th के होंगे या 12th के होंगे, सभी फार्मूले को आपको लर्न करके जाना है। तो इसे फार्मूला तो लर्न करने की चीज़ नहीं होती है। अगर उस फार्मूले पे अगर आप 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बट अगर आपको नहीं आता तो फार्मूले तो सभी आपको, क्योंकि बेसिक बस फार्मूला ही आपसे पूछ देता है कभी कभी, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको बहुत लॉन्ग न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें वनली आपका पूछा है फार्मूला, जैसे कलांतर पथांतर भी क्या संबंध है, ये आपका प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से आया, ये फोकस दूरी गिवन है और उससे आपकी संयोजन की क्षमता पूछी है। ये आपका उस न्यूमेरिकल है। प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्या प्रयोग किए करते हैं आप? सूक्ष्मदर्शी करते हैं, दूरदर्शी करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर करते हैं या फोटोमीटर करते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक डेफिनेशंस, सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको लर्न है और फार्मूला, तो आप जो है फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें से आप 45 में से अगर आप बस न्यूमेरिकल को भी छोड़ दें, न्यूमेरिकल भी बस ओनली फार्मूला बेस्ड होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करते हैं तो 45 से आप 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे कि इतना कम टाइम है नहीं। अगर इतने ही टाइम में अगर 12 से 13 दिन भी आपके पास है और इतने ही दिन में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सारा फार्मूला और बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ के जाते हैं, तो आपका 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका देखिए कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है, ये भी आपका फार्मूला पूछा है। आप देख लीजिए यहाँ से, एक सरल लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति हो जाएगी। सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होता है? ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि वेक्टर ए, बी व सी के परिणाम क्रमशः 12, 5 व 13 मात्रक हैं तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी, तो ए एवं बी के बीच का कोण होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, इजी। चैती वृत्त में नियत चाल से घूमती किसी वस्तु के लिए स्थिर राशि है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस टाइम उसका त्वरण क्या होता है? नियत होता है। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध पूछा है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं फिजिक्स के कितने इजी क्वेश्चन। पलायन वेग निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब आप यहाँ से देखिए, दाब शीर्ष की वीमा है, ये आपका वीमा पूछ रहा है। जब जल बर्फ़ बनता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है? तो जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ बनेगा तो उसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
द्रवों का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ से देखिए आप लॉजिक गेट से आए। नैंड द्वारक का निर्गत शून्य होता है यदि दोनों निवेश 0 है, दोनों निवेश 1 है, एक निवेश 1 है तथा दूसरा 0 है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ से आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को पॉज कर करके रीड कर लीजिएगा, कितने इजी क्वेश्चंस है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 104 105 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स आए। उसके बाद यहाँ से देखिए आप ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है। वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है आपको। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, वेरी इजी क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको अच्छे से पॉज कर करके एक एक क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छे से। यहाँ पे आप केमिस्ट्री में F ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। और ये जो आपकी आयनों की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये जो है आयनन विभव है, इसका ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये विद्युत ऋणिता का और यहाँ पे आयनिक त्रिज्या का, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए अभी वही सहसंयोजित क्षमता के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शंस हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट किया करें। जितना ज़्यादा आपका कमेंट होता है उससे हम लोग क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए या फिर आपको कैसे समझ में, आपको क्या डाउट है एग्ज़ाम को लेकर, वो सब कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम आपके कमेंट रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर कैसे आपको पढ़ना है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपके 150 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स के इसी मॉडल पेपर के आधार पर जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। एक एक क्वेश्चंस को लेके कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन्स नहीं लेना, अटेम्प्ट आपका यहीं से होगा। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।